हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। वैसे तो ग्रंथों में राधा के बारे में नहीं लिखा गया है, किंतु बाद की लोक कथाओं और काव्यों में राधा को स्थान दिया गया है। द्वापर युग के समय श्री कृष्ण के ऊपर लिखे गए किसी भी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बाद की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार ही राधा रानी की मृत्यु का रहस्य बताएंगे। राधा की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। वह इसलिए क्योंकि जिसे ईश्वर के निकट मौत मिले वह मौत नहीं मोक्ष कही जाती है। वैसे भी राधा तो स्वयं कृष्ण का ही रूप थी। अब माता राधा के जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे और उन्होंने किस तरह से अपने प्राण त्यागे थे, आइए उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। हम सभी राजा दशरथ के द्वारा कैकेयी को दिए 2 वचनों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भी वृंदावन से जाने से पहले राधा रानी को 2 वचन दिए थे। बात उस समय की है जब मथुरा से श्री कृष्ण का बुलावा आ गया था ताकि वे कंस का वध कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। उसके लिए कृष्ण को वृंदावन नगरी और राधा को हमेशा के लिए छोड़ ढाश कर जाना था। उस समय श्री कृष्ण यमुना किनारे उदास बैठी राधा से मिलने गए थे। जब श्री कृष्ण राधा से मिलकर जाने लगे तो राधा ने उनसे 2 वचन मांग लिए थे। पहले वचन के अनुसार राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा। दूसरे वचन के अनुसार राधा की मृत्यु से पहले श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, अर्थात उनसे मिलने आएंगे। श्री कृष्ण ने राधा को यह दोनों वचन दिए और बदले में एक वचन यह मांग लिया कि राधा कृष्ण की याद में अब एक आंसू भी नहीं बहाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा नगरी चले गए थे। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध कर दिया था। इसके कुछ वर्षों के पश्चात वे द्वारका बस गए थे। वहां उनका विवाह रुक्मिणी से हो गया था। श्री कृष्ण की कुल 8 पत्नियां थीं। दूसरी ओर राधा का विवाह भी अपने ही गांव के किसी यादव से हो गया था। राधा ने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण का ही वास था। एक दिन वह आया जब राधा बूढ़ी हो गई और अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो गई। तब वे बरसाना से द्वारका की ओर निकल पड़े। द्वारका के राजभवन में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें राजभवन में ही एक देविका के तौर पर रख लिया था। हालांकि अब समय का चक्र बदल चुका था और दोनों को ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था। राधा रानी का वहां मन नहीं लगा, क्योंकि वृंदावन के कान्हा और द्वारका के श्री कृष्ण में बहुत अंतर आ चुका था। इस कारण एक दिन राधा ने द्वारका के राजभवन को भी त्याग दिया और वनों में चली गई। अब राधा की मृत्यु का रहस्य जानने का समय आ गया है। द्वारका नगरी छोड़ देने के अगले कुछ समय तक राधा वनों में कृष्ण की खोज में भटकती रही। भटकते भटकते कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब राधा का शरीर कमजोर पड़ने लगा और मृत्यु निकट आने लगी। कृष्ण से लिए अपने वचन के अनुसार राधा ने उन्हें दर्शन देने को कहा। राधा के पुकारते ही श्री कृष्ण उसी समय द्वारका को छोड़ ढकर राधा की ओर कुछ उसी तरह दौड़े जिस प्रकार एक समय पहले राधा कृष्ण की बांसुरी को धुन को सुनकर दौड़े चली आती थी। जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो उनकी मरणासन्न स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा प्रकट करने को कहा। इस पर राधा ने उन्हें फिर से उसी धुन में बांसुरी बजाने को कहा जिसे वे वृंदावन में बजाया करते थे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिन रात बिना रुके बांसुरी बजाई। बांसुरी की यही धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी कहते हैं कि राधा की मृत्यु को देखकर स्वयं नारायण अवतार श्री कृष्ण भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं तोड़ कर फेंक दी थी और फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया था। आशा है कि आपको अपने प्रश्न राधा की मृत्यु कैसे हुई का उत्तर मिल गया होगा। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।